गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई लोग। तो हमारा चल रहा था भाई एटॉमिक रेडियस के ऊपर पीरियोडिक टेबल के अंदर। एटॉमिक रेडियस के अंदर हमने चार टाइप की रेडियस के बारे में डिस्कशन करना है। पहला रेडियस था वो था भाई आपके पास में कौन सा था बताओ बड़ी, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस में हमने दो केस पढ़ लिए थे। पहला केस था आपके पास कौन सा भाई, पहला केस था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, जब दोनों एटम सेम होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं तो आपके पास में हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं तो वो आपके पास में क्या आ जाता है, कोवैलेंट रेडियस। बट अगर हेट्रोजीनियस एटम जुड़ता है, ठीक है, और अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है तो ए और बी की जो आपके पास में क्या है कोवैलेंट रेडियस है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के दोनों एटम की कोवैलेंट रेडियस का सम है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के इक्वल रहता है। बट मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि अगर ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमारे पास में क्या होगा भाई, दोनों एटम की क्या होगा भाई, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 0 होगा। तो चलो केस नंबर 3 करते हैं, केस नंबर 3 करते हैं भाई आपके पास में। केस नंबर 3 करते हैं हेट्रोजीनियस molecule which have some electronegativity डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे ए और दो है, ठीक है, ए और बी दो आपके पास में क्या है भाई, एटम है, ये ए है और ये क्या है भाई आपके पास में बी है, ठीक है, ऐसे बी है, ठीक है, ये भाई इसकी रेडियस हो गई आर ए और ये इसकी रेडियस हो गई आर बी, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं बेटा, ठीक है, मानने में क्या जाता है अपना, ठीक है, मान लेते हैं एक्स ए है, एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, ठीक है, और एक्स बी क्या है बेटा, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं अपने पास में, ठीक है। तो चलो अब भाई केमिकल रिएक्शन हुई, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया इस तरीके से, ठीक है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई ये वाली, क्या हो गई भाई, ये हो गई डी ए बी, ठीक है, बट यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 नहीं है, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, हम यूज करते हैं डी ए बी, है ना, यानी ये है डिस्टेंस बिटवीन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एटम इन बॉन्डेड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर ए यानी रेडियस ऑफ एटम ए प्लस आर बी रेडियस ऑफ एटम बी प्लस 0.09, ठीक है, और साथ में आएगा बेटा एक्स ए माइनस एक्स बी का मोड, मतलब यहां पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का भी क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे। चाहे तो आपके पास में एक ही रेडियस निकाल लें,
चाहे बी की रेडियस निकाल दे। कौन सी रेडियस है बेटा? ये वाली रेडियस है आपके पास में कोवैलेंट रेडियस। आर ए क्या है बेटा? कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम ए, एंड आर बी क्या है बेटा? कोवैलेंट रेडियस ऑफ बी है। चलो जल्दी से अपने इसको निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टीवेंसन फॉर्मूला। यूज स्टीवेंसन फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी, यहां पर गलती से प्लस लगा दिया, यहां पर माइनस आएगा बेटा, ठीक है। ये आएगा भाई आपके पास में। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, चलो पहले ये चीज लिखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ फॉलोइंग molecule is used for calculation of covalent radius? इसमें से किस मॉलिक्यूल की कोवैलेंट रेडियस फाइंड आउट की जाएगी? सबसे पहला ए है आपके पास में N2, बी है आपके पास में NH3, सी है N2H4 एंड डी है आपके पास में, इसमें लिख लेना बेटा H2N2O2, ठीक है। और यहां पर है ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर है कि भाई ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? यहां पर है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस के लिए यहां पर लिख लेना 4Cr, कोवैलेंट रेडियस सिंगल बॉन्ड इज प्रेफरेंशियल, ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां पर ये वाला होगा नहीं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं होगा। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड है, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर भी क्या है बेटा? H है, और एक एक क्या है? लोन पेयर है। दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर दिस मॉलिक्यूल वी फाइंड आउट द कोवैलेंट रेडियस। इस मॉलिक्यूल के लिए कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे, सभी के लिए नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट है। जल्दी से करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ बॉन्ड लेंथ of CH bond in CH4 is 1.14 angstrom and CC bond length in C2H6, then calculate bond length, then calculate covalent radius Cr of hydrogen। H की कोवैलेंट रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा इधर देखो,
हाँ भाई, इधर देखो बेटा क्या चीज है। ठीक है, आपको दिया हुआ है DCC, है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ, है ना, दो एटम के बीच में। DCC दिया हुआ है कितना, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और DCH भी दिया हुआ है यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, है ना, ये कितना दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 1.14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, दो बॉन्ड, दो एटम जब आपके पास में सेम सेम जुड़े होते हैं यहां पर, ठीक है, तो कोवैलेंट रेडियस हो जाती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, है ना। हाँ भाई, यहां पर गलती हो गई है, बॉन्ड लेंथ इन इज क्या है बेटा, ये है 1.54 एंगस्ट्रॉम। देन आपको ये कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। हाँ, तो ये दिया हुआ है बेटा, बॉन्ड लेंथ CC बॉन्ड लेंथ दी हुई है, CH बॉन्ड लेंथ दी हुई है, ठीक है, और मुझे ये पता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, तो RC बराबर निकाल सकता हूं, यानी रेडियस ऑफ कार्बन एटम निकाल सकता हूं, कौन सी, कोवैलेंट रेडियस। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा DCC डिवाइड बाई कितना आ जाता है 2, तो ये आ जाएगा 1.54 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, कितना आएगा भाई, ये 0. कितना आएगा भाई 7 एंगस्ट्रॉम। यस और नो बेटा, है ना। चलो यहां से ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूं तो यहां पर ये हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस के लिए यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दी हुई है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को 0 मान के चलना है, यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल मान के चलनी है। तो हमारे पास में केस 2 लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा, RC प्लस में RH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, DCH अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बेटा, ठीक है। तो RC निकाला हुआ है बेटा हमने और DCH दिया हुआ है भाई, तो यहां पर लिख दो बेटा 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस ROH निकालना है और 10 दिस इज इक्वल टू 1.14 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ROH है रेडियस ऑफ, ये कौन सी रेडियस है, कोवैलेंट रेडियस, 1.14 माइनस 0.77, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, बताओ जल्दी से कितनी आ जाएगी भाई ये, ठीक है, माइनस करो, माइनस करके बताओ बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 0.37 एंगस्ट्रॉम, जल्दी से उतार लो भाई इसको। चलो बेटा इधर देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, है ना। चलो क्वेश्चन क्या किया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ CCl बॉन्ड लेंथ इन CCl4 is 1.71 angstrom and Cl bond length in Cl2 is 1.98 angstrom and इसके अलावा और क्या दिया भाई, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन इज
2.5 and 3.0 respectively. Then calculate covalent radius CR of कार्बन। ठीक है, जल्दी से निकालो बेटा। तो देखो बेटा, इधर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, यानी कौन सा फॉर्मूला लिखना है, स्टेवन, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगाना है, ऐसे वाला कि यहां पर D का क्या क्या दिया हुआ है बेटा, DCCl, है ना, इंटर, है ना, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, इज इक्वल टू RC प्लस RCl, है ना, और माइनस में क्या आएगा बेटा, 0.09, है ना, और साथ में क्या आएगा बेटा, ये आएगा मोड ऑफ XC माइनस X, क्या आएगा बेटा, Cl का मोड का मतलब चाहे डिफरेंस पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में CCl बॉन्ड लेंथ दी हुई है, यानी ये होमोजीनियस के केस में, तो होमोजीनियस के केस में तो कोई पंगा ही नहीं है। होमोजीनियस के केस में अगर मेरे को ये निकालना है RCl, तो ये क्या आ जाएगा, DCl के बीच की डिफरेंस, है ना, इंटरन्यूक्लियर डिफरेंस बिटवीन Cl डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से भाई आपके पास में ये दिया हुआ है 1.98, डिवाइड में कितना दे दो, 2 दे दो, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0.99 एंगस्ट्रॉम, यस और नो बेटा, ठीक है भाई, हाँ भाई, ठीक है। CCl है, ठीक है, तो CCl बॉन्ड लेंथ दी हुई है, यहां से इसमें पुट करो भाई, ठीक है, 1.71 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दी हुई है, मतलब बॉन्ड लेंथ दी हुआ ना, ठीक है। ये RC आपको निकालना है, ये हमने निकाल लिया 0.99 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा माइनस 0.09, ठीक है। XC का मतलब कितना है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.5 माइनस जी कितना आ जाएगा भाई, 3.0, ठीक है। तो कर लो को सॉल्व, 1.71 इज इक्वल टू R ऑफ C प्लस ये आ जाएगा 0.99 माइनस ये आया 0.05, सॉरी 0.5 आया, 0.5 करोगे तो यहां पर आएगा बेटा 0.045, यस और नो, है ना भाई, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसको इधर उठा के ले आओ, तो RC इज इक्वल टू, यस बोलो, ठीक है। तो इसको भाई सॉल्व करो आप, तो ये आएगा 0.0945, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.75, ये इधर आएगा प्लस के अंदर, तो इधर आएगा माइनस 0.945, इसको सॉल्व करोगे ना तो 0.945 आएगा, इसमें से माइनस कर लेना बेटा, वो आ जाएगा RC एंगस्ट्रॉम के अंदर, दिस इज एंगस्ट्रॉम इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो भाई ये तो आपके पास में है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन और भी है ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने कोवैलेंट रेडियस की कुछ न्यूमेरिकल करके आगे अपना मेटालिक रेडियस के ऊपर बढ़ना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं भाई, अपना पहला न्यूमेरिकल करते हैं कोवैलेंट रेडियस पर। क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन कहता है इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl bond in CCl4 is 1.78 angstrom, है ना, and SiCl bond length in
SiCl4 is 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा आपको, ये है आपको दिया हुआ। ठीक है, अच्छा SiC बॉन्ड लेंथ भी दिया हुआ है बेटा, है ना। लिखना नेक्स्ट, इफ SiC बॉन्ड लेंथ in SiC is 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये 1.20 एंगस्ट्रॉम है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बॉन्ड लेंथ आपको कोवैलेंट रेडियस ऑफ कार्बन निकालना है। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा कैलकुलेट कोवैलेंट रेडियस Cr ऑफ कार्बन, है ना। और ऑप्शन भी दिया हुआ है बेटा आपके पास, ऑप्शन A, B, C और D। बताओ कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बता दो आंसर, है ना। A B है, A है, B है, C है या D है। ठीक है, जल्दी बता दो। ए ऑप्शन है, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये वाला लगाया है नहीं। ठीक है, चलो तो यहां पर आपके पास में है 0.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास में 0.70 एंगस्ट्रॉम और 0.60 एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेट बताना है बेटा। ठीक है, जल्दी से बता दो पटाख से। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, हमें कार्बन की क्या निकालनी है, कोवैलेंट रेडियस निकालनी है बेटा। ठीक है, तो कार्बन की निकालनी है। चलो कार्बन है किस किस में बेटा, पहले तो ये देख लो। एक तो है भाई इसके अंदर, एक इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर, CCl वाले में है और SiC वाले में। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड। देखो DSiC को ऐड कर दिया, प्लस में D क्या कर दिया बेटा, DCCl को ऐड कर दिया। ठीक है, और ये हो गया बेटा अप्रोक्सीमेट आपका कितना हो गया, ये 1.70 और ये है भाई 1.20। ऐसा काम करते हैं, 7 8 है, ये 7 8 है, इसको 80 ले लो, है ना। सेम लगभग अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। चलो नहीं लेते हैं, फिर भी ये आएगा 2.98। ये तो आपको दिया हुआ है ना, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ दी हुई है, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, अच्छा यहां पर कोई भी आपको क्या आपके पास में ऐसा दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है क्या, नहीं, तो स्टेवेंसन फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओ। ये मान के चलो कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है भाई आपके पास में, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, RSi कोवैलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन प्लस R ऑफ कार्बन, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, R ऑफ कार्बन प्लस R ऑफ Cl लिख सकता हूं। चलो एक बात बताओ, R ऑफ C प्लस R ऑफ C क्या हो गया, 2R ऑफ C हो गया। यहां पर लिख लिया R ऑफ Si प्लस R ऑफ Cl। ऐसा तो पता है ना बेटा आप लोगों को, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आ गया 2.98। ठीक है, तो ये भाई, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, DSiCl लिख सकता हूं, यस और नो। अरे भाई DSiCl इसी के बराबर होगा, हमने केस नंबर 2 पढ़ा है ना बेटा। केस नंबर 2 में ऐसा ही था, ये A था, ये क्या था, B था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 था। ठीक है, तो भाई जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ रही थी, ये आ रही थी DAB,
वो किसके बराबर आ रही थी, DAB इज इक्वल टू R ऑफ A प्लस R ऑफ B आ रहा था, ठीक है, R ऑफ A प्लस R ऑफ B ये हो गया DAB। तो A की जगह ऐसा ही रख दो, B की जगह CL रख दो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में ये चीज आई है कि इसे मैं DSiCl रख सकता हूं, और ये इक्वल टू किसके है बेटा, ये है भाई आपके पास में 2.98 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ओहो, ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अरे भाई ये तो दिया हुआ है कितना, ये तो 1.40 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। देखो बेटा 2 ऑफ RC प्लस 1.40 इक्वल टू 2.98, बस आ गया, RC निकालना है, एक ही चीज रही है, अब तो सब कुछ आ गया, ठीक है। 2 ऑफ RC इज इक्वल टू, इसमें से 1 गया तो 1.98 तो 1 कितना रह गया बेटा, ये 58 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो R ऑफ C कितना आ गया बेटा, 1.58 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.79 एंगस्ट्रॉम, जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 0.80 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में बी। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, बिल्कुल ही, कि भाई ये तो सर नहीं समझ में आया अपने। चलो भाई अगली वाली रेडियस पे चलते हैं। कौन सी रेडियस है बेटा, अगली वाली रेडियस है मेटालिक रेडियस, है ना। जैसे कोवैलेंट रेडियस कोवैलेंट कंपाउंड में लागू होती है, वैसा ही मेटालिक रेडियस किस में लागू होगी बेटा, आप ही बता दो, है ना, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। किस में लागू होगी बेटा, मेटालिक बॉन्ड होगा उसमें लागू होगी ना, सिंपल है कि नहीं है ना, ठीक है। तो भाई दूसरे टाइप की रेडियस है, वो है मेटालिक रेडियस। जिसे हम MR के नाम से जानते हैं, है ना। MR का मतलब मिस्टर नहीं है, यहां पर MR का मतलब मेटालिक रेडियस है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना क्या होता है, दिस रेडियस इज यूज्ड फॉर मेटालिक एटम, मेटालिक एटम के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं बेटा, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं भाई, है ना, ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज यूज्ड फॉर those atom which are bonded with metallic bond, है ना। तो जो मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा उसके लिए हम मेटालिक रेडियस का यूज करेंगे। सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई मेटल कैसे जुड़े होते हैं, तो मेटल कर्नेल होता है, मेटल का एटम का समुद्र होता है ऐसा, ठीक है। कैसा होता है बेटा, ये देखो बेटा मेटल एटम, ये है भाई मेटल एटम, ये है मेटल एटम, ये है मेटल एटम, ये है मेटल एटम, ये है मेटल एटम। इस तरीके से मेटल है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है 3D स्ट्रक्चर के अंदर। ये सारे कांच के जैसे गोलियां होती है ना, कांच की गोलियां, कच्चे खेले होंगे आप लोगों ने, वो कंचे हैं बेटा इसे, ठीक है। उनको एक दूसरे के साथ में रख दो तो वो इस तरीके की कुछ शेप बनाती है ना, कुछ इस तरीके की बनाती है, कुछ और बना लेती है बेटा, कुछ बीच में जाके फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास में। चलो इधर देखना बेटा ध्यान से, इधर ये सारे मेटल्स है, ये सारे क्या है बेटा, मेटल्स है, ठीक है। तो इन मेटल्स एटम का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलना तो हमें है नहीं बेटा, है ना।
हमने कसम खा रखी है सर जी, हम बोलेंगे नहीं, चाहे हम कुछ भी हो जाए बट हम बोलेंगे नहीं बिल्कुल ही। ऐसे मत सोचना कि हम बोल जाएंगे, हमारी कसम थोड़ी कोई तुड़वा सकता है ना बेटा। ठीक है, तो दिस इज मेटेलिक, ये मेटेलिक कर्नेल है, मेटेलिक कर्नेल। ठीक है, कर्नेल का मतलब है समुद्र। ठीक है, जिसमें एक एटम है, ये वाला एटम है, वो दूसरे वाले एटम से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, सिमिलर एटम। ध्यान देखना बेटा, मेटल के अंदर दूसरा मेटल नहीं आना चाहिए, सिमिलर मेटल है यहां पर। ठीक है, तो सिमिलर मेटल है, दिस इज मेटल एटम 1 एंड दिस इज मेटल एटम 2, है सेम ही। ठीक है, तो इनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, देखो ये दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस DMM, दिस इज DMM इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको अगर मैं आधा कर देता हूं, इसको मैं अगर आधा कर देता हूं तो ये बेटा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेटेलिक रेडियस, है ना। और मेटेलिक रेडियस होती है ना बेटा, वो ओरिजिनल रेडियस के क्या होती है, इक्वली होती है ना। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, जल्दी से बता दो भाई। मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन, मेटेलिक कर्नेल लिख दो या मेटेलिक लैटिस लिख दो, है ना। ठीक है, हाँ भाई, तो भाई मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, मेटेलिक रेडियस होता है, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस is the half of internuclear nucleus distance of two consecutive मेटेलिक एटम। दो कॉन्स्टिट्यूटिव मेटेलिक एटम हैं, एक ये वाला रहा बेटा और एक ये वाला रहा, ये मेटल का एटम, ये भी मेटल का एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे हम DMM लिखते हैं बेटा, DMM लिखते हैं, है ना। और इसका हाफ अगर मैं कह दूं, इसका हाफ अगर मैं ले लेता हूं ऐसे, तो दिस इज मेटेलिक रेडियस, दिस इज मेटेलिक रेडियस। ठीक है, हाँ बोलो, यस, बस यही चीज मेरे को अभी पूछनी थी आगे, है ना। आपने पहले ही आंसर दे दिया बेटा। ठीक है, DMM डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये बात तो ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई, क्या हो गई कि भाई यहां पर जो मेटेलिक रेडियस है वो इक्वल होती है ओरिजिनल रेडियस के बराबर होती है बेटा, ऐसे जवाब देना होता है। ये चीज हुई ना बात, ये हुई कि मतलब आंसर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन है, इस पे ऐसे ही है, फालतू जैसा है, कोई मतलब की बात नहीं, आप तो ऐसी चुटकियों में कर दोगे उसको। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन भाई, देखो, हाँ, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव के एटम यानी पोटेशियम एटम इज
1.80 एंगस्ट्रॉम इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ पोटेशियम। Then calculate metallic radius of K is, है ना, कितना हो जाएगा बेटा? सिंपल आंसर जैसे दे दिया है, ठीक है। ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है ना, ठीक है। क्या कर देंगे बेटा, 1.80 को हम डिवाइड कर देंगे भाई कितने से? 2 से, है ना। कर दोगे या नहीं कर दोगे बेटा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा देख लो इधर, है ना। तो मेटालिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 1.80 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज आ जाएगा 0.90 एंगस्ट्रॉम। आंसर। तो नेक्स्ट रेडियस है भाई वॉन्डरवॉल रेडियस। कौन सी रेडियस है बेटा? वॉन्डरवॉल, ठीक है। तो लिखो बेटा वॉन्डरवॉल रेडियस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉन्डरवॉल, कई बार VL लिख देते हैं, कई बार WALL लिख लेते हैं। वॉन्डरवॉल रेडियस हमें तो VR से लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है बेटा? VR से। चलो, तो ये कब लगता है बेटा? वॉन्डरवॉल कोई भी बॉन्ड नहीं होता, वॉन्डरवॉल होता है वो अट्रैक्शन फोर्सेस होता है। दो एटम के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, इट इज यूज्ड फॉर दोज एटम और मॉलिक्यूल है ना, विच आर क्या होते हैं बेटा? अट्रैक्टेड बाई वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस से क्या होते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं ना, उनके बीच में ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा लिख लेना बेटा, इट इज यूज्ड फॉर इनर्ट गैसेस और नॉन मेटल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इनर्ट गैसों के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम क्या यूज करते हैं बेटा? यूज करते हैं नॉन मेटल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। कैसे देखना बेटा ध्यान से इधर, हाँ बोलो बेटा। ये हीलियम एटम है, ये क्या है? हीलियम एटम है। मान लिया ये हीलियम एटम है, इनर्ट गैसेस लेके चल रहे, तो ये वाले भी हीलियम एटम है, ठीक है। इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ऐसे लिख लेना बेटा, ठीक है। थोड़ा सा सही से लिख लेना।
ठीक है, ये हीलियम है, ये भी हीलियम है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ये है डी एच ई है ना, हीलियम एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका अगर हाफ कर दूंगा तो दिस इज क्या है बेटा, वॉन्डरवॉल रेडियस। तो बेटा वॉन्डरवॉल रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से हमेशा क्या होगी बेटा, बड़ी होगी या छोटी होगी, बड़ी होगी, है ना, ठीक है। तो वॉन्डरवॉल रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम, है ना, ऑफ इनर्ट गैस विच आर अट्रैक्टेड बाई किसे, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं बेटा। तो यहां पर लिखने वाली बात क्या है बेटा, यहां पर लिखने वाली बात है इट इज नॉट एक्चुअल रेडियस, है ना। जो एक्चुअल रेडियस होती है वो हमेशा लेस ही होती है, कम ही होती है, किससे, वॉन्डरवॉल रेडियस से, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस हमेशा क्या होती है बेटा, छोटी होती है एक्चुअल रेडियस से, मेटालिक रेडियस इक्वल होती है, और ये वाली रेडियस है जो आपके पास में एक्चुअल रेडियस से बड़ी होती है, ठीक है। यहां पर देखना बेटा, जैसे हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन एटम का अगर मेरे को क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालनी है, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन, दो हाइड्रोजन एटम है ना बेटा, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो भी आपस में कौन से अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़े होते हैं बेटा, वो जुड़े होते हैं वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस से, ठीक है। कैसे जुड़े होते हैं देखो भाई, यहां पर ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये H है, ये भी H है, और ये बन गया H2, ठीक है। ये देखो बेटा, ठीक है, यहां पर भी ये H है, और ये वाला भी क्या है बेटा, H है, ये भी H है, ये भी H है, और ये बन गई बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, इसको यहां से और यहां से ऐसे कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है ये है भाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। और अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, ये क्या कर दी बेटा, मैंने इसको हाफ कर दिया और यहां से भी ये कर दिया, दिस इज कॉल्ड वॉन्डरवॉल रेडियस ऑफ द क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसे बोलूंगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वॉन्डरवॉल रेडियस, ठीक है, यस। अब यहां पर एक बात आती है, ध्यान से सुनना, कि दिस इज कॉल्ड, आपके पास में ये है, आपके पास में Cr, ये है Cr, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है बेटा, और दिस इज Vr, तो Cr और Vr भी क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो नीचे हेडिंग डाल के लिख लेना बेटा, रिलेशन बिटवीन Cr यानी कोवैलेंट रेडियस एंड कौन सी रेडियस बेटा, वॉन्डरवॉल रेडियस Vr, Cr और Vr के बीच में हम क्या बता रहे हैं बेटा, अपने क्या कर रहे हैं बेटा, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, है ना। अभी आ गया बेटा, तो Cr और Vr के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो हमेशा ध्यान में रखना, है ना, जो Cr होता है ना, Cr यानी कोवैलेंट रेडियस है, वो इक्वल होता है Vr डिवाइड बाई 2, वॉन्डरवॉल रेडियस का हाफ होता है वो, ठीक है। यहां से हम ये चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कि वॉन्डरवॉल रेडियस इज जस्ट डबल ऑफ
कोवैलेंट रेडियस। क्या बेटा, जस्ट डबल होती है कोवैलेंट रेडियस की। जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो कोवैलेंट रेडियस की जस्ट क्या होती है बेटा, डबल होती है। ठीक है, ओके है कि नहीं है? ओके ना बेटा? ठीक है। अच्छा, डबल ऑफ सी आर बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है ना। और हम ये भी जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ BL का मतलब है बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ सी आर होता है ये चीज। तो दैट्स मीन्स वॉन डेर वाल रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। ये चीज का ध्यान रखना बेटा, वॉन डेर वाल रेडियस है वही बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, यानी गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है ना, अलग अलग नहीं है बेटा ये चीज। ठीक है, वॉन डेर वाल रेडियस और बॉन्ड लेंथ है वो बराबर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है भाई, ओके। चलो भाई, अब भाई लास्ट वाली बचती है, वो बचती है भाई आपके पास में आयनिक रेडियस। ठीक है, तो भाई आयनिक रेडियस को देखते हैं अपने। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस। चलो